भारत देश की नई राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू को देश भर से बधाइयां मिली, विदेशों से भी बधाइयां मिली। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद इनको लेकर कुछ बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा करते नजर आए, जो बीजेपी पार्टी के मुखिया के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन इन सब से हटकर अगर अमित शाह के बयानों पर नजरें डालें तो इन्होंने द्रौपदी मुर्मू की तारीफ तो करी, लेकिन विपक्षों पर भी निशाना साधा था। जिस तरीके से खिलाफ जाते हुए, जो कि द्रौपदी मुर्मू के बयानों में अक्सर नजर नहीं आता है। जी हाँ, आपने कभी गौर किया उनके बयानों पर, तो उन्होंने विपक्ष को लेकर कभी भी बड़े निशाने नहीं साधे। उनको कठपुतली कहा गया, उनको ये भी कहा गया कि द्रौपदी मुर्मू का दुरुपयोग होगा। लेकिन इन सब बयानों पर चुप्पी साध कर द्रौपदी मुर्मू अपना कर्तव्य निभाती रही, अपने काम करती रही और उनकी जीत भी हुई बड़े मार्जिन से, बड़े अंतर से जीत का आंकड़ा हम सब ने देखा। लेकिन यहाँ पर अमित शाह का जो बयान था उस पर अगर नजर डालें तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने द्रौपदी मुर्मू के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने को ऐतिहासिक घटना करार देते हुए ये कहा था कि उनकी जीत उन लोगों को करारा जवाब है जो आदिवासी सशक्तिकरण की केवल बात कर रहे हैं लेकिन समुदायों को बांटते हैं। शाह ने कहा कि आदिवासियों को सशक्तिकरण केवल इस बारे में बात करके नहीं बल्कि ऐसे कदमों यानी कि मुर्मू के निर्वाचन से होता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले 2 उम्मीदवारों में से किसी एक का जीतना सामान्य बात है, लेकिन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनने के लिए जीत देश की आज़ादी के 75 वर्षों के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना साबित हुई है। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने कलाम और कोविंद का भी जिक्र किया। शाह ने इस मौके पर नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में कई परियोजना की शुरुआत भी की। उन्होंने कहा कि मुर्मू की जीत उन लोगों को करारा जवाब है जो केवल आदिवासी सशक्तिकरण की बात करते हैं और विभिन्न समुदायों को बांटने का काम करते हैं और इसके नाम पर राजनीति करते हैं। शाह ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नामों का भी उल्लेख किया। गौरतलब है कि दोनों ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में रहने के दौरान देश के शीर्ष संवैधानिक पद के लिए चुने गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जहां कलाम ने देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करके और भारत के विज्ञान के क्षेत्र में विश्व मानचित्र पर लाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया, वहीं बहुत ही गरीब दलित परिवार से ताल्लुक रखने वाले कोविंद संघर्ष के बल पर राष्ट्रपति पद पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ऐसे क्षेत्र से आती हैं जहां कई लोग ये भी नहीं जानते कि राष्ट्रपति क्या होता है या राष्ट्रपति कौन है इस समय देश का। वहां से एक महिला उठ के सामने आई और आदिवासी चेहरा होने के बावजूद भी राष्ट्रपति बनती नजर आई। तो 75 साल के इतिहास में ये ऐतिहासिक घटना है। तो जिस तरीके से यहाँ पर मुर्मू का ये बयान सामने आया, ये बहुत ही बड़ी घटना के तौर पर है। लेकिन इन सब से हटकर जिस तरीके से अमित शाह विपक्षों पर निशाना साध रहे हैं, मुर्मू जहां पर बल्कि विपक्षों पर चुप्पी साधे नजर आती हैं, तो वहीं पीएम मोदी की बात ले लें, जेपी नड्डा की बात ले लें, अमित शाह की बात ले लें या बीजेपी के आला अधिकारियों की बात ले लें, वो इस बात को लेकर हमेशा जिक्र करते नजर आते हैं कि आदिवासी चेहरे पर मोहर लगती नजर आई। भारत देश की 15वीं राष्ट्रपति पद के तौर पर चुनी गई द्रौपदी मुर्मू, जिनको हर भारतीय काफ़ी प्यार देता नजर आ रहा है और काफ़ी सम्मान की बात है ये भारत देश के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।